वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 21 मई 2020 और 21 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये विश्व मधुमक्खी दिवस यानी कि वर्ल्ड बी डे आखिर मनाया क्यों जाता है? तो मधुमक्खी पालन की जो टेक्निक है उस टेक्निक को डेवलप किया था एंटोन जानसा ने। क्या नाम है? एंटोन जानसा। इनका जन्मदिन होता है 20 मई को, तो इनके जन्मदिन के रूप में भी इसे मनाया जाता है। और पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के लिए मधुमक्खियों और अन्य परागकणों के महत्व, योगदान और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी इसे हर साल 20 मई को मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के वर्ल्ड बी डे की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है बी इंगेज्ड। क्या है? बी इंगेज्ड, ENGAGED। तो इस बार की थीम है बी इंगेज्ड, तो ये थीम भी आप याद रखिए। अच्छा, 20 मई को ही एक और इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, वो क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, यानी कि विश्व माप विज्ञान दिवस। तो ये दो इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं 20 मई को। अभी मैंने एक टर्म बोला था पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम। इससे रिलेटेड मैंने लगभग 1000 से ज्यादा स्टूडेंट को एक क्वेश्चन का रिप्लाई किया है। बहुत सारे स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर होता है? इसका मैंने इंस्टाग्राम पे 1000 से ज्यादा स्टूडेंट को मैनुअली आंसर टाइप कर करके बताया है। तो इसके बारे में एक डिटेल मैंने अलग से ऑडियो बना दिया है कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर होता है। तो उस ऑडियो को आप सुन लीजिए, जिससे कि आपको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अंतर पता चल जाए, जिससे कि आप समझ पाए कि नेशनल पार्क में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंतर क्या होता है। तो उस ऑडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो ऑडियो रिवीजन करके एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके उस ऑडियो को सुन सकते हैं। जब आप ऑडियो रिवीजन वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको मेरी एक प्रोफाइल मिलेगी, उस पर फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि इस टाइप की इंपोर्टेंट ऑडियोज आपको मिलती रहे। आज के इस वीडियो को हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने देश भारत को किसके कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है? तो अभी अपने देश भारत को WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कार्यकारी बोर्ड के लिए चुन तो लिया गया, लेकिन सिर्फ इंडिया को नहीं चुना गया है। इंडिया के अलावा बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी बिसाऊ, मेडागास्कर, ओमान, रिपब्लिकन ऑफ कोरिया, रसिया और यूके, इतनी कंट्रीज को WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है। अच्छा, कार्यकारी बोर्ड, इसका काम क्या होता है? तो स्वास्थ्य सेवा के निर्णयों और नीतियों को प्रभावी बनाना इसका काम होता है। तो इसमें अब अपने देश भारत को चुन लिया गया है। अब WHO, तो WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। WHO का हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में। और WHO के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? तो अभी लद्दाख को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 3 मई के बाद लद्दाख में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया है, इसलिए अब लद्दाख को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। ये पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसको अब कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। अच्छा, पहला राज्य कौन सा है जिसे कोरोना मुक्त घोषित किया गया था? तो गोवा। गोवा को सबसे पहले कोरोना मुक्त घोषित किया गया था। पहला राज्य और पहला केंद्र शासित प्रदेश दोनों आप याद रखिए। अच्छा, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते हैं, यानी कि उपराज्यपाल हुआ करते हैं।
तो लद्दाख के प्रेजेंट टाइम पे उपराज्यपाल कौन है? आर के माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोविंद राजुलु चिंटाला किस बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो अभी नाबार्ड के नए अध्यक्ष अपॉइंट हो गए हैं गोविंद राजुलु चिंटाला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं गोविंद राजुलु चिंटाला और यही अब नाबार्ड के नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं। अच्छा, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और अब इसके नए अध्यक्ष तो यही अपॉइंट हो गए हैं गोविंद राजुलु चिंटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थवेन ने इस्तीफा दिया है? तो थॉमस थवेन ये लेसोथो के प्रधानमंत्री थे, लेकिन अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये जरूर माइंड में क्लिक कर गया होगा कि लेसोथो ये कौन सा कंट्री है? लेसोथो ये अफ्रीकन कंट्री है। आप मैप में ध्यान से देखिए, ये है लेसोथो। ये साउथ अफ्रीका के पास में जो आपको दिख रहा है यही है लेसोथो। इसी के प्रधानमंत्री थे थॉमस थवेन, इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कंट्री है लेसोथो, ये याद रखना। अब लेसोथो की कैपिटल क्या है? मसेरू। लेसोथो की करेंसी क्या है? लेसोथो लोटी। और लेसोथो के अभी तक प्राइम मिनिस्टर तो यही थे थॉमस थवेन, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरटीआई हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो अभी पंजाब गवर्नमेंट ने एक आरटीआई हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी आरटीआई की बहुत सारी एप्लीकेशन पेंडिंग में आ गई, इसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने इनको जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। तो आरटीआई हेल्पलाइन नंबर जारी किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। अब पंजाब ने किया तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डब्ल्यूएचओ को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद का ऐलान किया है? तो अभी चाइना ने डब्ल्यूएचओ को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद का ऐलान किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इससे पहले चाइना ने 30 मिलियन डॉलर दिए थे डब्ल्यूएचओ को और अब 2 बिलियन डॉलर देने की घोषणा कर दी है चाइना ने। अच्छा, चाइना तो आप मैप में देखिए, ये है चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेन मिनबी। चाइना की ऑफिशियल करेंसी रेन मिनबी है, लेकिन जनरली बोलचाल में युआन बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है और जो ऑफिशियल करेंसी है रेन मिनबी उसको पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जारी करता है। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। कौन है? जी जिनपिंग। अच्छा, अभी चाइना ने लॉन्ग मार्च 5 नाम का एक रॉकेट लॉन्च किया था। चाइना ने अपनी एक नई डिजिटल करेंसी भी लॉन्च की है, DCEP, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। इसको भी चाइना ने जारी किया है। और चाइना ने अभी अपने पहले मंगल मिशन का नाम तियानवेन फर्स्ट रखने की भी घोषणा की थी। तो इतने अभी चाइना से रिलेटेड इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने नए मानचित्र में काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा किया है? तो अभी नेपाल ने अपना एक नया मानचित्र जारी कर दिया है और इसमें जो काला पानी क्षेत्र है, जो काला पानी क्षेत्र है, ये इंडिया और नेपाल के बीच में एक डिस्प्यूटेड एरिया है। इसको अब नेपाल ने अपना क्षेत्र बताया है और इसको अपना क्षेत्र दिखाते हुए एक नया मानचित्र जारी कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह है डिस्प्यूटेड एरिया काला पानी। इसको अब नेपाल ने अपना एरिया बताया है और इस पर अपना दावा किया है और अपना एक नया मानचित्र जारी किया है। अब यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो काला पानी क्षेत्र का एरिया है, ये इंडिया में किस स्टेट में पड़ता है? तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। कहां पे? उत्तराखंड में पड़ता है। और इसको तो अपना क्षेत्र बताया ही है काला पानी क्षेत्र को। अभी जब मैंने आपको बताया था कि राजनाथ सिंह ने लिपू लेक दर्रे में एक रोड का उद्घाटन किया था, उससे क्या होगा? कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो आसान हो जाएगी और मोस्टली इंडिया की जमीन पर ही जो यात्री हैं वो जाएंगे और चाइना की बहुत कम जमीन पर उनको जाना पड़ेगा। तो उस रोड पर भी आपत्ति जताई है नेपाल ने। अब बात नेपाल की है तो यह है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी।
और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली। अच्छा, अभी अपने देश भारत ने नेपाल को 30,000 टेस्टिंग किट भी दिए हैं, ये भी आपको याद रखना है। पैथो डिटेक्ट टेस्ट किट, इंडिया ने 30,000 टेस्ट किट नेपाल को दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो अभी पीयूष गोयल ने G20 वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बैठक हुई है, इसीलिए इसका नाम है वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक। अगर ये वर्चुअल वर्ड लग गया, समझ लो ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई है। इससे पहले G20 वर्चुअल समिट भी हुआ था, कोविड-19 के लिए हुआ था, और वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था। और इस बार का जो G20 समिट होना है, ये कहां पे होना है? सऊदी अरबिया में होना है। और जो G20 समिट 2021 में होगा, वो कहां पे होगा? वो इटली में होगा। उसके बाद 2022 में अपने देश भारत में होगा। तो ये तीनों समिट आप याद रख लीजिए। इस बार का सऊदी अरबिया में होगा, अगला यानी कि 2021 में इटली में होगा, और उसके बाद अपने देश भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अभी मानव संसाधन मंत्रालय ने एक नेशनल टेस्ट अभ्यास नाम का मोबाइल ऐप डेवलप किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब नेशनल टेस्ट अभ्यास, इसमें क्या है? जैसे जेई मेंस के जो स्टूडेंट होते हैं, ऐसे ही नीट के जो स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए ये जारी किया गया है ऐप। इससे क्या होगा? ये स्टूडेंट एक अपना मॉक टेस्ट इस पर दे पाएंगे। इसके थ्रू जेई मेंस के मॉक टेस्ट दे पाएंगे, नीट के लिए भी मॉक टेस्ट दे पाएंगे। और ये जो ऐप है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। जैसे ही आप अपना मॉक टेस्ट सबमिट करोगे, आपको सारे आंसर दिख जाएंगे और आपको आपका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किसने जीता है? तो अभी विनय बंदवार ने 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट योगदान देता है, उसे ये अवार्ड मिलता है, अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड। तो इंडियन नेवी के हैं ये विनय बंदवार, और इन्हीं को ये अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पत्रकार मनमीत कौर को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? मनमीत कौर ये पाकिस्तान की एक फेमस रिपोर्टर हैं, और इनको अभी ब्रिटेन के एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं रिपोर्टर मनमीत कौर, ये पाकिस्तान की पत्रकार हैं, और इनको ब्रिटेन के एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। एक्चुअल में द सिख ग्रुप के द्वारा इनको नामित किया गया है। ये पहली सिख महिला पत्रकार हैं जिनको इस पुरस्कार के लिए नामित किया जा रहा है। 30 साल से कम उम्र के जो पत्रकार होते हैं, सिख पत्रकार, और जो उत्कृष्ट काम करते हैं, उनको इसके लिए नामित किया जाता है। तो पहली बार पाकिस्तान से मनमीत कौर को नामित किया गया है। अब पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान की अभी एक क्रिकेटर हैं सना मीर, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। और पाकिस्तान ने अपने एक प्रतिनिधि आयशा मुगल को यूएन में भेजा था। पाकिस्तान ने अपने प्रतिनिधि मंडल में एक ट्रांसजेंडर को यूएन भेजा, और वही ट्रांसजेंडर हैं ये आयशा मुगल। तो इनका नाम आपको याद रखना है। पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होने वाले अभी पहले हिंदू व्यक्ति बने राहुल देव, और पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट टीम के अभी नए कैप्टन बने हैं बाबर आजम। उनका नाम भी आपको याद रखना है। अब पाकिस्तान की बात है तो फिर आप मैप में देख लीजिए, ये है पाकिस्तान। ये जो आपको डार्क ग्रीन कलर में दिख रहा है, यही है पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन जाता है, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ऐसे ही इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? डूरंड लाइन। यूएस और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 49th पैरेलल। ऐसे ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डिवाइडिंग लाइन है, इनको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स नामक बुक लॉन्च हुई है। इसके लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये हैं रस्किन बॉन्ड। इन्होंने बोट्स यानी कि नाव, ट्रेन्स यानी कि रेलगाड़ी और प्लेन्स यानी कि हवाई जहाज, इन सब में जो यात्राएं की हैं और उनका जो इनका अनुभव रहा है उसके बारे में ये बुक लिखी है और इस बुक को अभी लॉन्च कर दिया गया है। तो इस बुक का नाम आपको याद रखना है और इनके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही हैं रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के कितने शहरों ने कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है? तो अभी देश के 5 शहरों ने कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग हासिल की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये 5 शहर कौन से हैं? मैसूर, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, गुजरात का राजकोट, गुजरात का ही सूरत और मध्य प्रदेश का इंदौर। तो ये 5 शहर हैं। कौन कौन से हैं? मैसूर, अंबिकापुर, राजकोट, सूरत और इंदौर। इन 5 शहरों ने कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया है? तो अभी एसर ने बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एडू थ्रिल के साथ टाई अप करके एसर एक लैपटॉप की कंपनी है, इसने बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी इजराइल के 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर बने बेंजामिन नेतन्याहू। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल स्पर्धा कौन बनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।